चलिए नमस्कार। हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बड़े दिन हो गया ना कहानी सुने, तो मैंने सोचा चलो आज एक कहानी फिर से कर लेते हैं। ये कहानी का नाम है आत्मज्ञान। मतलब बच्चे सोचेंगे कि हमें क्या ज्ञान चाहिए, हम तो बच्चे हैं अभी। आ, बात भी सही है, बच्चे बड़े होते होते ज्ञान अपने आप आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ना कुछ कुछ कहानियाँ ऐसे होते हैं कि सुन के नाम से आप इम्प्रेस नहीं होगा, लेकिन जब कहानी सुनने लगे हो तो आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा अच्छी कहानी है। तो ये वाली कहानी भी ऐसे ही है। और ये कहानी में जो किरदार है वो है कालिदास। कालिदास के बारे में आप सब जानते हैं। कालिदास क्या था, पंडित कितना था और उन्होंने कितने बड़े बड़े ग्रंथ रचाया है। तो ये जो कहानी में जो आपको बोलने जा रही हूँ, एक बार ना कालिदास जैसे घूम रहा था, वो काफ़ी घूमते थे, तो उनको प्यास लगा, बहुत प्यास लगा। उन्होंने सोचा कि अरे मेरे को थोड़ा सा पानी मिलता तो अच्छा था। तो वो ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने देखा थोड़ा सा दूर जहाँ पे वो खड़े थे, वहाँ से थोड़ा सा दूर उन्होंने देखा कि एक औरत कुएं में से पानी भर रहा है। तो कालिदास को लगा है कि चलो पानी तो मिल जाएगा। वो उनके पास उस औरत के पास पहुँच के बोले कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। तो वो जो कुएं से पानी निकाल रही थी, वो औरत ने बोला है कि हाँ पानी तो मैं दे दूँगी, प्यासे को पानी पिलाना है वो तो सभी करते हैं। तो उसने वो औरत ने बोला है कि लेकिन पानी देने पिलाने से पहले मुझे आप बताइए कि आप कौन है। जैसे आप अतिथि हैं मेरे लिए, तो आप अपना परिचय दीजिए। तो कालिदास को लगा गांव की औरत है, कुछ ज़्यादा पता तो है नहीं, तो इसको क्या परिचय देना है। तो और कालिदास को खुद को पता है कि वो बहुत बड़ा वो है इंसान। मतलब उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं करना चाहा। तो उन्होंने कहा है कि मैं तो ऐसे ही जा रहा था, ऐसे एक नॉर्मल आम आदमी है, ऐसे जा रहा था। तो इसको जची नहीं जो लेडी है। उन्होंने उसको मतलब लगा कि नहीं ये प्रॉपर आंसर नहीं है, प्रॉपर जवाब नहीं है, मैं तो कुछ और चाह रहे थे। तो उसने फटाफट बोला इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो घूमते हैं। जैसे कालिदास ने बोला है कि मैं तो आम आदमी ऐसे घूम रहा हूँ। तो ये जो लेडी है, जो औरत है, उन्होंने बोला नहीं, दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें जो घूमते हैं। तो एकदम कालिदास उसकी तरफ देखा, तो उसने फटाफट, लड़की ने, वो जो औरत है, उन्होंने फटाफट बोला वो है सूर्य और चंद्र, है ना। क्योंकि सूरज सुबह आता है, शाम को लौट जाता है, और शाम को चंद्रमा आता है, वो सुबह चले जाते हैं। तो अब वो दोनों तो है ही नहीं। फिर उस औरत ने बोला अब बताओ आप कौन है। तो कालिदास बोले कि भाई ये तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कालिदास बोले मैं एक मेहमान हूँ। तो उसमें भी वो उसको वो आंसर नहीं दीजिए। तो वो फटाफट बोली नहीं, मेहमान हम जिससे मेहमान कहते हैं वो है हमारी जवानी और हमारे पास जो धन है, वो दोनों हमारे मेहमान हैं। क्योंकि कैसे होता है, हम लोग पहले बचपन होता है, फिर हम जवानी में जाते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, ऐसे काफ़ी स्टेजेस हैं ना लाइफ का। तो वो हमारे साथ टिकते नहीं है। जैसे हमारा बचपन गया तो हम, जैसे आपको जल्दी समझ रहे हैं, टीनेजर हो गए, टीनेजर के बाद फिर आप अडल्ट हो गए, अडल्ट के बाद फिर आप मिडिल एज हो गए। मतलब ऐसे धीरे धीरे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो काइंड ऑफ हमारी गर्स्ट है। उसके साथ हमारा हेल्थ भी बिगड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। हम बचपन से लेकर के बड़े तक काफ़ी हमारी पढ़ाई होती है। बचपन में हम नर्सरी जाते थे, फिर हम मिडिल स्कूल हो गया, फिर हाई स्कूल, कॉलेज, ऐसे जाते हैं। तो वो जो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काइंड ऑफ हमारे मेहमान की तरह है, ठीक है। और पैसा भी ऐसे है, पैसा किसी के पास नहीं रुकता, पैसा आता है जाता है, खर्च हो जाता है। तो वो दोनों क्या हुआ, मेहमान की तरह हुआ, आए गए। तो
उसके बाद में क्या हुआ, तो कालिदास ने एकदम बोले, अच्छा अभी भी आप खुश नहीं है तो ये सोचो कि मैं तो ऐसे एक इंसान हूँ जो भी कुछ आ रहे जा रहे मैं सबको सहन कर लेता हूँ, बहुत सहनशील आदमी हूँ। तो लेकिन वो जवाब ही उसे जची नहीं, तो वो बोली कि नहीं, ये भी मुझे तो नहीं जच रहे, आप सही सही जवाब दीजिए। तो ये वो जो औरत है उसने अपनी तरह अपने को जितने समझ है उन्होंने वो बोला, वो जो जैसे इन्होंने बोला है कि मैं एक आम आदमी हूँ, बहुत मतलब काफ़ी कुछ झेलता हूँ, मैं झेल भी सकता हूँ। तो फटाफट वो औरत बोली, इस ब्रह्मांड में दो ही जने हैं कि जो सब कुछ झेल सकते हैं, एक है धरती, दूसरा है पेड़, ट्री। धरती में क्या है कि हम लोग पैर मारते हैं, कुल्हाड़ी मारते हैं, बिल्डिंग के लिए खोदते हैं, पता नहीं हम लोग क्या क्या करते हैं, पलट के हमें कुछ नहीं बोलते, धरती ना सब कुछ सह लेती है। तो इसलिए भूमि को हम कहते हैं सर्वम सहा, जो सब कुछ को झेलते हैं। दूसरा है पेड़, ट्रीज को काटते हैं तो वो हमें बोलते हैं मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत काटो, नहीं, वो भी अपना सब कुछ टॉलरेट करता है। तो वो जो लेडी बोली कि नहीं, आप ये दोनों भी नहीं है। और उसके बावजूद हम घर कहाँ बनाते हैं, धरती पे, है ना। धरती को इतना कुछ करके खोद के मार वो पीट पीट के ये सब करके हम हमारे घर बना रहे वहाँ पे। और पेड़ ट्रीज़ हम काटते हैं, फिर भी ट्रीज़ हमें छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल, ये फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमें देते हैं। कभी ये नहीं कहते कि ट्रीज़ भी ये नहीं सोचते कि ये लोग मुझे, ये इंसान मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं आज से अपना फल देना बंद करूँ, नहीं, कभी नहीं सोचते, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम नेचर से हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। इतना सुनने के बाद ना कालिदास तो थोड़ा सा परेशान हो गया, भाई ये तो कोई मामूली औरत तो है नहीं, ये जो भी बोल रही है सही बोल रही है और हर चीज़ का आंसर भी है इनके पास। फिर उन्होंने बोला, उसने अगले सवाल पूछा, तो कालिदास बोले, मैं तो थोड़ा घमंडी आदमी हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं ऐसे आदमी हूँ। तो वो जो पानी जो भर रही थी वो बोली, नहीं, सिर्फ दो ही चीज़ें जो बहुत ज़्यादा, उसको हिंदी में क्या बोलना है, लाइक हम जितने भी काटो फिर भी वो लौट आता है, वो है हमारे बाल और नाखून। हम हर हफ्ते भी नाखून काटते फिर भी वो बड़े जाते हैं, मतलब ढीठ, हाँ करेक्ट, ढीठ है वो, नाखून और बाल। तो ये कितने भी काटो वो वापस लौट आता है। अब है ना, कालिदास का पेशेंस थोड़ा सा ऐसे होने लग गया। कालिदास कहने लग गया है कि ये तो अब मतलब मेरे को बहुत देर से परेशान कर रही है। उन्हें गुस्सा आने लग गया। उन्होंने कहा कि तो फिर तुम ये समझो मैं एक बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तुमने जो भी सवाल मुझे पूछे, मैंने जो भी उसका जवाब दिया, तुमने उस सबको गलत साबित कर दिया, तो मैं एक बुद्धू। तो वो ना बहुत ज़ोर से हंसने लगी लेडी, जिसकी इनके आंसर सुन के। बोली कि दुनिया में सिर्फ दो ही लोग होते हैं जो बुद्धू है, वो है राजा। उसको पता नहीं दुनिया अपने राज में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता उसको, आसपास का कोई खबर नहीं, अपनी प्रजा के खबर नहीं, कुछ नहीं। और वही राजा के लिए बैठ के उनको प्रेस करते रहते हैं, स्तुति गाते हैं। कौन? उनके मंत्री। वो दोनों मूर्ख है, बुद्धू, उनको कुछ नहीं पता है। वो एक ये मंत्री क्या सोच रहे कि मेरे को जैसे भी हो राजा को खुश रखना है, और राजा ये नहीं सोच रहे कि मेरे प्रजा का क्या हाल है, मेरे राज का क्या हाल है, ये कुछ नहीं देखता। तो वो दोनों मूर्ख है और बुद्धू भी है, उनको कुछ नहीं पता। तो इतने सवाल जवाब के बाद कालिदास को समझ आया कि ये तो बहुत तेज है, बहुत ही बुद्धिमती है ये,
अभी उन्हें तो समझ में नहीं आया कि है कौन ये। इतने सारे सवाल पूछा और मैंने जो भी सवाल का जवाब दिया इन्होंने खंडित किया सारे और सही उत्तर मुझे दिया। तो उन्होंने क्या किया, एकदम प्रणाम कर लिया उस औरत के पाँव पे, जैसे हम साष्टांग प्रणाम करते हैं ना एकदम। तो उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे उन्होंने उनके, आपको पता होगा प्रणाम कैसे करते हैं, दोनों हाथ हम लोग ऐसे करके फिर साष्टांग हमारे बॉडी पार्ट्स ज़मीन पर टच करते हैं। तो उसके बाद हम प्रणाम करके ना ऊपर देखते हैं एकदम सामने जिनके पाँव पे हमने प्रणाम किया। तो देखा है तो कालिदास को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या देखा वहाँ पे, उन्होंने देखा कि माँ सरस्वती खड़ी है। उन्होंने माँ सरस्वती का पाँव पे प्रणाम किया है। तो कालिदास तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एकदम उनका फीलिंग्स सरप्राइज भी हुआ उन्हें, मतलब बहुत सारे फीलिंग्स एक साथ आए कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, और मैं अभी तक माँ सरस्वती से बात कर रहे थे। वो बहुत खुश हो गया। तो माँ सरस्वती ने माँ सरस्वती को तो पता है कालिदास का क्या बुद्धि क्या है और कितना काबिल है वो, ये सब तो माँ को पता है, देवी है। तो उन्होंने बोला, कालिदास तुम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जब तक तुम अपने आप को नहीं समझ पाते तुम्हारे बुद्धि कोई काम नहीं है, बुद्धि का काम नहीं है। क्योंकि जैसे कि हम में से कई लोग ऐसे हैं कि बहुत क्लेवर है, कैसे मतलब और बहुत काबिलियत भी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें उनको पता नहीं है। जब तक हमें वो चीज़ें नहीं पता तो हम अपने आप को कैसे बचाने का, नहीं किसी और वो कोई और आके हमें हर चीज़ बुलाए, नहीं आप ये कर सकते हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, वो तो उससे बात नहीं बनता है ना। आपको अपने आप पता होना चाहिए मैं क्या कर, अब मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। जो काम मैं कर सकती हूँ वो मुझे करना भी चाहिए। अगर तुम अपने आप को समझ के अपना काम नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो तुम एक इंसान नहीं बन सकते। और जिनको ज्ञान नहीं है वो कभी भी एक इंसान का जो जन्म लेने का है दुनिया में, हम सारे कुछ न कुछ कर्म के लिए धरती में पैदा हुआ है। तो जब तक हम वो सब नहीं करते तो हमारे बर्थ का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम हमारे आसपास के जो सहजीवी है उनके लिए, चाहे इंसान हो, जानवर हो, प्रकृति हो, इन सब से हमें प्यार करना चाहिए और हमसे जो भी बन सकते हैं वो सब हमें करना भी चाहिए। तो ये कहानी एक गुरु ने अपने स्टूडेंट्स को सुनाया था, क्योंकि गुरु लोग ही तो ज़्यादातर बच्चों को कहानियाँ बताते हैं और दादा दादी भी बताते हैं, नाना नानी भी बताते हैं। मम्मी पापा लोगों के पास थोड़ा सा कम समय तो वो ज़्यादा स्टोरीज नहीं बता पाते, और ख़ास करके ये तो पुराना टाइम है, अभी उनको भी बहुत काम है। और अभी आप सारे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे तो आप लोग भी परेशान हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप और हम पहले बच्चों को और बड़ों को एक अच्छे इंसान बनना ज़रूरी है। एक अच्छे इंसान बन गए हम, जैसे कि हमें किसी और कोई और हमारे सामने परेशान है, उनका परेशानी हमें देखा, हमें भी लिखा अरे वो परेशान है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, या हमें ये करना चाहिए। जब तक हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हम हमारे बारे में ही सोचते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, मैं औरों के लिए कुछ नहीं करूँगी या कुछ नहीं करूँगा, मेरे को पैसा बनाना है, वो पैसा मैं किसी और को नहीं दूँगा, मैं सिर्फ अपने लिए यूज़ करूँगा। और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होने से काम नहीं बनता है। आपको चारों तरफ देखना है, और चारों तरफ देखे कभी भी आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ या मेरे को करनी चाहिए, ये विचार अगर आप में आ गए तो आप एक अच्छे इंसान के उसमें गिना जाएगा। और दूसरी बात,
हम सबकी कोशिश ये है कि हम एक दूसरे को खुश रखें, ठीक है। अगर आप में से कोई भी किसी को भी थोड़ा सा भी खुशी दें तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा, आप चाह रहे थे कि मुझे एक चॉकलेट मिल जाए लेकिन मिली नहीं, लेकिन अचानक मम्मी ने बोला ये ले तेरी चॉकलेट, कितने खुश हो जाते हैं हम। ये भी वैसे ही है, किसी को खुशी देने का एक अलग ही आनंद होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को कहानी पसंद आएगी और फिर मैं कभी और कहानी बताऊंगी। बाय बाय।